हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर लेके। थर्ड आवर चेंजिंग अर्थ, ये है केंद्रीय विद्यालय का ज्योग्राफी का चैप्टर। तो चलिए इसे रीड करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बताना है, सबसे पहले ये है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी अर्थ पे जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे अर्थ पे चेंजेस होते हैं, वो किस लिए होते हैं, क्यों आते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, ये पढ़ने वाले हैं। तो जहाँ पे मैं ब्लू टिक लगा रही हूँ वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं द, ठीक है। जो हमारे लिथोस्फेयर होता है वो जब टूट जाता है, वो जो नंबरों में बिखर जाता है, तो उसे कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो आप जानकर सरप्राइज होंगे, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जो वेरी स्लोली जो प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लेट्स होती है जो वो चारों ओर मूव करती है, चारों ओर अर्थ के, वो बहुत ही धीरे धीरे मूव करती है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। वो जो पूरे साल में बस एक मतलब मिलीमीटर ही घूम पाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मूवमेंट होता है ना, एक्टिविटी जो चलती रहती है मोल्टन मैग्मा के अंदर, इनसाइड जो अंदर होती है अर्थ के, ये इसलिए होता है। एंड जो मोल्टन मैग्मा है वो सर्कुलर मैनर में चलता है, गोल गोल चलता है। जो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर गोल गोल चलता है, ठीक है। जो हमारे मूवमेंट है, दिस मूवमेंट, उस मूवमेंट को जब वो चेंज हो जाता है, कोजेस उसके चेंज हो जाते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं, उसके जो कोजेस चेंज होते हैं तो वो सरफेस के ऊपर होते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो डिवाइडेड है टू बेसिक फोर्सेस में। तो पहली फोर्स का नाम है जो कि अंदर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसे कहा जाता है एंडोजेनिक। एंड एक है सरफेस ऑफ द अर्थ, आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। मतलब कि जो एंडोजेनिक है वो अंदर है और जो एक्सोजेनिक है वो बाहर है। जैसे एंडो एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, इसलिए एंडोजेनिक वाली अंदर फोर्स होती है एंड एक्सोजेनिक वाली बाहर, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे जिसपे मैं येलो टिक लगाई हूँ, एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स, जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस होती है वो सम टाइम मूव करती है, मूव एक साथ करती है, अदर अदर टाइप से करती है वो। और जो एकदम से मूवमेंट जो होता है वो अर्थक्वेक होता है, मतलब कि वो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। जैसे सब चीज टूटने उठने लगती है, अर्थक्वेक आने लगता है, तो उसको कहते हैं हम, हमारी अर्थ के सरफेस पे आता है। और जो वोल्केनोज होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वोल्केनो फट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं। जो हमारा वोल्केनो वो ऊपर से खुल जाता है और जिसकी वजह से जो हमारा मोल्टन मटेरियल है वो बाहर आ जाता है सडनली, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो सरफेस के ऊपर वाइब्रेट्स होके चलती है, जिसे वाइब्रेट कैन ऑल द अर्थ, वो वाइब्रेट होती है पूरी अर्थ पे। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। जो वाइब्रेशन होती है वो उसको कहा जाता है अर्थक्वेक, ठीक है। जो प्लेस होती है इन द क्रस्ट, क्रस्ट में जो प्लेस होती है उसे कहा जाता है, मूवमेंट एकदम से हो जाता है जब, उसे कहा जाता है फोकस। स्टार्ट होने लगता है ना, जैसे मूवमेंट हमारे घर की चीजें गिरने लगती है एकदम से, तो उसे होता है, उसे कहा जाता है फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस एज द मतलब कि इसमें यह बताया गया है, एज इज कॉल्ड द ईपी सेंटर। जो मतलब ये है ना, ईपी सेंटर के बारे में हम अगले उसमें पढ़ेंगे। देखिए अगली जो ये फिगर है नीचे आई हुई है, देखो ये रहा ईपी सेंटर। अब ईपी सेंटर होता क्या है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ईपी सेंटर जो फोकस होता है प्लेस जगह पे सरफेस के ऊपर होता है, वो उसे कहा जाता है ईपी सेंटर, ठीक है। वाइब्रेशन जो ट्रेवल होती है बाहर, उसे ईपी सेंटर की वेव से होता है। जो हमारे ईपी सेंटर है ये हम नीचे पढ़ेंगे वो क्या होता है, अभी हमें भी नहीं पता है कि ये ईपी सेंटर होता क्या है, ठीक है। ये ईपी सेंटर इसे कहा जाता है जो कि अर्थक्वेक के बीच में होता है। चलिए सब पढ़ते ईपी सेंटर को, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा है ऑर्गिन। ऑर्गिन है एक अर्थक्वेक का, ठीक है। ये ऑर्गिन है जब हमारा अर्थक्वेक होता है तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसे रीड करते हैं।
तो सबसे पहले होती है प्लेट बाउंड्री, जो उसकी बाउंड्री होती है वो। फिर इपीसेंटर मुझे पता चल गया ये क्या होता है, जो हमारा बीच का अर्थक्वेक का बीच का वो होता है उसे कहा जाता है इपीसेंटर। एंड सेमी वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। फोकस, ये होता है फोकस, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उसे फोकस कहा जाता है जब वो क्रस्ट मूवमेंट करती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पढ़ा था फोकस, वो यही है फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक occurs, इट इज द origin ऑफ द सीमिक एनर्जी। मतलब इसमें यही बताया गया है जो अर्थक्वेक होता है उसका होकर सीमिक एनर्जी होता है, मतलब जो कि अब नीचे पढ़ेंगे। चलिए, ऑल्थो जो अर्थक्वेक होता है वो प्रिडिक्टेड नहीं होता है, ठीक है। जो वो ना एकदम से सडनली आता है, वो प्रिडिक्टेड नहीं होता है। और प्रिपेयर बिफोर हैंड, वो हमारे हमको प्रिपेयर रहना चाहिए पहले ही, ठीक है। जब अर्थक्वेक आता है उससे पहले, अगर अर्थक्वेक आता है, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, कमेंट डाउन। अगर अर्थक्वेक आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। सबसे पहले आप जो भी आपके घर का मतलब भारी सामान होगा, जैसे टेबल वगैरह, डाइनिंग टेबल होता है, उसके नीचे आप छिप कर अपनी जान बचा सकते हो। और अगर आपके पास और भी आंसर है इस क्वेश्चन के तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। इसमें यही बताया गया है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। जो कॉमन अर्थक्वेक होता है, प्रिडिक्शन मेथड एडोप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स की बिहेवियर होता है, ठीक है। डू यू नो, ये खत्म हो गया शायद, नहीं ये खत्म नहीं हुआ, ये यहाँ से मेजर लैंड फॉर्म्स आ गया। अब नीचे इसको दोबारा बाद में पढ़ेंगे, इसके अब कुछ जो हमारी फिगर्स वगैरह रह गई थी उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये अर्थ मूवमेंट, सबसे पहले फर्स्ट है हमारा अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट होता है जो कि अर्थ की एक्टिविटी होती है, अर्थ का मतलब कि अर्थ कैसे चल रही वगैरह होती है, उसे मूवमेंट कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्स मैंने आपको बता दिया है, जो कि अर्थ के अंदर होती है, और अंदर एक फोर्स होती है उसे एंडोजेनिक कहा जाता है, एंड जो बाहर होती है उसे एक्सोजेनिक कहा जाता है। सडन फोर्स एकदम से जो आ जाती है फोर्स, उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। भूकंप होता है, वोल्केनो आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है, जिसके अंदर से मोल्टन मैग्मा निकलता है, जिसके अंदर से लावा निकलता है। लैंडस्लाइड अभी हमने पढ़ा नहीं है, नीचे वो नीचे है, उसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। रिवर वो होती है, नदी होती है, रिवर, विंड हवा होती है, सी वेव्स वो होती है समुद्र की लहरें, ग्लेशियर्स वो होते हैं जहाँ पे ग्लेस होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला 3.2, हमने 3.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, 3.2 वो करेंगे। गैसेस एंड ऐश, ये होती है जो ऊपर से वो निकल रही होती है ना, ये जो निकल रही होती है ब्लैक ब्लैक सी धुआं वगैरह, ये सब ये होता है ब्लैक एशेस। ये होते हैं कैरेक्टर्स, वेंट्स, लावा, ये जो रेड रेड है ना हमारा लावा है, ठीक है। ये जो रेड रेड है हमारा लावा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्रस्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। सबसे ऊपर अर्थ के क्रस्ट ही आता है, देन मेंटल आता है, देन मैग्मा चंबल। ये मैग्मा चंबल है जहाँ से मैग्मा बनता है, जहाँ से मैग्मा प्रिपेयर होता है वोल्केनो के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, ये वाली हमने ऑलरेडी फिगर कंप्लीटेड कर ली है। तो चलिए अब यहाँ से ये पढ़ते हैं, ये तो एक्टिविटी है। ग्रोसरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ग्रोसरी हमने नहीं पढ़ी। ग्रोसरी है कि इसमें बताया गया है जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, हम पढ़ रहे हैं ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, वो अर्थ के जो क्रस्ट होती है, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एक साइड से छोटी होती है, एक साइड से बड़ी होती है। इसमें यही बताया गया है जो हमारे कॉन्टिनेंट वो होता है, कॉन्टिनेंट ओशन फ्लोर होता है, उधर से वह चौड़ी होती है, बड़ी होती है, एंड दूसरी साइड से वो स्मॉल होती है, ठीक है। ये वर्ड ऑर्गन पढ़ेंगे अब। एंडो, इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, एंडो के मतलब होता है अंदर, जो कि मैं आपको बता दी हूँ, एक्सो बाहर, ठीक है। एंडोजेनिक का मतलब होता है ऑर्गन, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक इसका यही मतलब है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता दी हूँ। इसमें फिर से एक्टिविटी है, एंड देन ये है डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स।
यहाँ पे 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती है, 3 तरह के भूकंप होते हैं, अभी ये पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। ये हम नीचे पढ़ेंगे अभी वेव्स, तो तभी आपके समझ में आएगा कि कौन कौन सी ये वेव्स है, ठीक है, अगली वीडियो में। तो डू यू नो ये वाला एन अर्थक्वेक, जो हमारा अर्थक्वेक होगा वो मशीन सेमीग्राफ होता है, जिससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, इसका मतलब आपको मुझे बताना है कि आपसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर जो भी इस दो का ये बता देगा कि वो आंसर क्या है, वो ही बच्चा सबसे इंटेलिजेंट होगा। सबसे पहले आपको बताना है ये नहीं, दूसरा दूंगा, ठीक है। ये आधो का मतलब इसके अंदर लिखा हुआ होता है, इसलिए देख के देना पड़ता है कि क्या देना है मेरे को। फॉलिंग रिच्टर, ये वाला जो मैं टिक लगा दी हूँ, रिच्टर, ठीक है, ये वाला। इसका मतलब आपने मुझे बताना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। डू सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो, एंड इसके क्वेश्चन आंसर मैं दूँ या ना दूँ ये भी बता देना। अभी तो सेकंड पार्ट आएगा, उस वीडियो में भी आप बता सकते हो कि क्वेश्चन आंसर दूँ या ना दूँ इसके, ठीक है। बाय, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो, बाय।